आदेश। इस ग्रुप के सभी सदस्यों को गोविंदनाथ देवड़ा की तरफ से आदेश। कोई भी बात शुरू करने से पहले आइए सर्वप्रथम विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की स्तुति करें और सुने। ओम नमो विघ्न राजाय सर्व सौख्य प्रदायिनी दुष्टारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने लंबोदरम महावीर्य नाग यज्ञ प्रशोभितम अर्धचंद्रधरम देवम विघ्न व्यू विनाशनम। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम हरेम ह्रोम हः हेरंबाय नमो नमः। सर्वा सिद्धि प्रदोषि तुम सिद्धि बुद्धि प्रदो भव चिंतितार्थ पदसतहिम सतक मोदक प्रिय सिंदूरारूण वस्ते च पूर्जितो वरदायक इद गणपति स्तोत्रम य पठेत भक्ति मानर तस्य देहम च गेहम च स्वयं लक्ष्मी मुच्यति। ओम श्री गणेशाय नमः। आदेश। आज हमसे अभी कुछ समय पहले झारखंड के ही हैं रहने वाले साहिल कुमार, जो आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सिंसियर हैं और आईपीएस अफसर बनना चाहते हैं। तो उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा, गुरुजी है नाथ जी, आईपीएस बनना है, उसके लिए क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, जो आईपीएस की परीक्षा में सफलता मिले। तो देखिए, आईपीएस की जो परीक्षा होती है उसमें आपको अरबों खरबों सवालों में से कोई भी एक सवाल एक दो सवाल 10 सवाल पूछा जा सकता है। अगर आपको उस सवाल का जवाब मालूम है, याद है, तो आप सफल हो जाओगे। अगर आपको सवाल के जवाब भी याद नहीं, भली पढ़ाई कितनी की हो, जब याद ही नहीं है तो पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं। अब रही बात पढ़ाई की, तो पढ़ाई ज्ञान को याद रखना भी तो पड़ता है, ज्ञानी होने से कुछ नहीं। ज्ञानी होने के बाद ज्ञान का उपयोग भी करना पड़ता है। तो आईपीएस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपको मेमोरी पावर, आपकी याददाश्त शक्ति की। कई लोगों में ये कॉमन सी बात होती है कि वो अपनी याददाश्त भूल जाते हैं, उनकी कितना ही पढ़ो याद ही नहीं रहता। तो उसी के बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक कुछ समझाते हैं। अगर आपको आईपीएस में तैयारी करनी है, पढ़ना है, सफल होना है, पास होना है, तो आपको अपना मेमोरी पावर, याददाश्त शक्ति, इन दोनों को बढ़ाना पड़ेगा। अब इसको बढ़ाया किस प्रकार जाता है, इसमें कोई आपको हवन पूजन कोई विशेष कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए आपको एक कसरत करनी पड़ेगी, एक व्यायाम करना पड़ेगा। कसरत और व्यायाम शरीर से की जाती है। पहलवान बनना होता है तो दंड बैठक, उठक बैठक, दौड़, रस्साकसी, पहलवान बनने के लिए जोर आजमाइश करनी पड़ती है। उसी प्रकार आपको याददाश्त बढ़ाने के लिए एक व्यायाम, एक कसरत करनी पड़ेगी। अब उस कसरत को कहते हैं एक तरह का प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब आपके सांसों के द्वारा कसरत। एक तो शारीरिक कसरत होती है, एक सांस से सांस की कसरत, इसको बोलते हैं प्राणायाम। तो इन प्राणायाम तो कई प्रकार के होते हैं, मगर उनमें से एक विशेष प्राणायाम है जिसे बोलते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी अर्थात भंवरे की तरह। आप जानते होंगे शायद कि संसार में एकमात्र ऐसा जीव होता है भंवरा, जो कभी माँ बनता है ना बाप। वो किसी भी कीड़े को उठाकर एक जगह रख देता है मिट्टी के रूप में, और फिर उस मिट्टी के पास भूं भूं भंवरे की तरह भूं भूं करता रहता है। और उस भंवरे की आवाज सुनकर
वो कीड़ा एक स्वयं भंवरे के रूप में तब्दील हो जाता है। तो उसी प्रकार इसको बोलते हैं भ्रामरी प्राणायाम, भंवरे की तरह। अब करना क्या है, इस चीज को विशेष तौर से ध्यान रखें। इसके लिए कुछ चीजें आपको ध्यान ये रखनी है। पहली बात, सुबह आपको थोड़ा जल्दी उठने की आदत डालनी पड़ेगी, कम से कम 5 बजे। जल्दी और 4 बजे उठ जाओ तो और भी अच्छी बात है। ये 4, 5 और 6 के बीच में ही किया जाए तो सफल होता है। अगर एक बार आपने इसका अभ्यास सीख लिया, समझ लिया और करने के आदी हो गए, तो ये भ्रामरी प्राणायाम चलते फिरते, बोलते चलते, कुछ करते हुए भी आप कर सकते हो। अब इस भ्रामरी प्राणायाम का फायदा क्या होता है, पहले ये सुनिए। भ्रामरी प्राणायाम से आपके जो मस्तिष्क है, दिमाग की, जिसमें आपका ज्ञान रहता है, जिसमें आपकी मेमोरी रहती है, उन नसों में खून का सर्कुलेशन जो होता है ना, वो ज़्यादा चलता है। तो कई बार वो सर्कुलेशन जाम होने लगता है। तो जाम होता है तो आपके जो याद है वो कमज़ोर हो जाती है। तो अपने दिमाग की नसों में सर्कुलेशन करने के लिए और उन नसों को नियमित रूप से फास्ट और तेज करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम का प्रयोग होता है। हमारे हिंदू सनातन धर्म के ऋषि मुनियों का यही तो सबसे बड़ा योगदान है कि ऐसी ऐसी विद्याएं हमें बता के गए हैं कि हमारा भारत तो विश्व गुरु शुरू से ही था। ये तो हम हिंदुओं की बेवकूफ़ी की वजह से लोगों ने हम पर राज किया, क्योंकि हम अलग हैं, एक नहीं है। चलो वो बात छोड़िए, अब आते हैं भ्रामरी प्राणायाम किया कैसे जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सुबह उठ गए, नहा धो लिए, फ्रेश होकर एकांत में बैठ गए, पूजा स्थल पे बैठो, एक कंबल बिछाकर शांतिपूर्वक बैठना। बैठने के बाद अपनी रीढ़ की हड्डी, कमर की हड्डी सीधी करनी, जैसे हमने की है वैसे। फिर आपको क्या करना है, ऐसे 2 अंगुली उठानी है, ऐसी 2 अंगुली छोटी वाली, और इन दोनों अंगुली को अपने कान में डालना। ऐसे डाल दिया। अब डालने के बाद आपको कोई भी गीत या मंत्र या आरती या कोई भी धुन जो आपको अच्छी लगती हो, जो आपको पसंद आती हो, जो गुनगुना आप जाने अनजाने में गुनगुना जाते हो, वही धुन, राग, मंत्र जो भी आपकी इच्छा हो, उसको मुंह बंद करके गुनगुनाना है। समझ गए? मुंह बंद करके गुनगुनाना है। बाहर की कोई आवाज आएगी नहीं, आपकी अंतर की आवाज आएगी। और जैसे आप गीत गुनगुनाते हो, जैसे आपको मैं गुनगुना के एक प्रैक्टिकल के तौर पे बताता हूँ, हमारा तो अभ्यास हो चुका है इसलिए। हाँ, अब हमने भ्रामरी प्राणायाम किया तो हमने होठ बंद करके कुछ गुनगुनाया। वो गाना था, लेकिन वो गाना हमारी मस्तिष्क में, नसों में गूंज रहा था। इसके कारण हमारे मस्तिष्क में, दिमाग में जो नसें हैं वो फड़फड़ाती है। जब वो फड़फड़ाती है तो उसमें से खून का सर्कुलेशन फास्ट होता है तो आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है। तो ऐसे भ्रामरी प्राणायाम कम से कम 10 मिनट आप कीजिए। मंत्र कर सकते हैं, राम राम कर सकते हैं मुंह बंद करके, ओम नमः शिवाय जप सकते हैं, हर हर महादेव कर सकते हैं, जय श्री राम कर सकते हैं, कोई मंत्र दोहरा सकते हैं, कोई स्तोत्र दोहरा सकते हैं, कोई गाना दोहरा सकते हैं, कोई प्रार्थना, कुछ भी दोहराओ।
मगर आपको एक ही चीज को 10 मिनट तक कान में हाथ डाल दिया और बाहर की कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, और आपका मुंह बंद रहना चाहिए, होठ बंद, होठ बंद, मुंह बंद, फिर गुनगुनाना, नाक से आवाज जैसे आती ना वैसे। ये अकेले में करना है। आप 1 महीना करके देखिए, सिर्फ 1 महीना 30 दिन आप खुद जीवन में बदलाव महसूस करेंगे। ये प्राणायाम का खुद का, और जब आपकी याददाश्त तेज होगी तो आप सोचिए, आपने पढ़ाई की, आपको याद है, आपके आईपीएस जो इंटरव्यू में है, परीक्षा में प्रश्न आएंगे, आपको उसी समय याद आ जाएंगे कि क्या पढ़ा है। मेमोरी पावर स्ट्रांग होगी तभी तो आप जवाब दे पाओगे। और मेमोरी पावर को बढ़ाने का सबसे आसान और अचूक तरीका है भ्रामरी प्राणायाम। हम तो खुद करते हैं, आप चाहे तो गूगल पर, यूट्यूब पर भ्रामरी प्राणायाम के बारे में और भी विस्तार पूर्वक जान सकते हैं। मगर भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है, हमने आपको एक डेमो करके भी दिखाया है। भ्रामरी प्राणायाम का एक और ये भी फायदा होता है कि आपका मान लो कभी सर दर्द कर रहा है भयंकर, तो दवा नहीं है आपके पास, कोई टेबलेट नहीं है, एक जैसा नहीं, एक जंगल में हो, आप भ्रामरी प्राणायाम 10 मिनट कीजिए, दर्द खत्म, खत्म दर्द जिन नसों में हो रहा भाई खत्म। भ्रामरी प्राणायाम का ये फायदा होता है। तो आप भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, आप आईपीएस अफसर बनेंगे। और एक बात ध्यान रखना, लक्ष्मी उसी को प्राप्त होती है जिसका लक्ष्य निश्चित हो। लक्ष्य प्लस मी, जो लक्ष्य को प्राप्त करता है उसी को लक्ष्मी प्राप्त होती है। तो जीवन में एक लक्ष्य बनाइए, भटकिए मत। यूट्यूब पे देखा कि गायक कलाकार बन जाऊं, कहीं देखा संगीतकार बन जाऊं, कहीं देखा मैं तो बाबा बन जाऊं, कहीं देखा डॉक्टर बन जाऊं। ये भाव केंद्र के हैं। एक लक्ष्य रखिए, एक जो भी क्षेत्र आपने चुना उसमें लगातार बने रहिए, सफलता आपके पास आएगी। इधर उधर जगह मत छोड़िए। आप एक साथ कई क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, खिचड़ी बन जाएगी। एक ही क्षेत्र चुनिए, सफलता मिलेगी। आपने हमारा ये वीडियो ध्यानपूर्वक सुना, समझा, देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई ऐसा कोई वीडियो होगा आपके प्रश्न अनुसार तो बताएंगे। और साहिल कुमार जी ने एक बात और पूछी थी। उन्होंने पूछा था कि मुझे कुछ यूट्यूब के द्वारा किन्हीं गुरुओं से संपर्क हुआ, उन्होंने मुझे काली माता का क्रीम मंत्र जप करने की सलाह दी और मैंने किया। सुधार तो हुआ नहीं, कुछ नुकसान ही हो गया। फायदा तो कुछ हुआ नहीं हुआ, मगर नुकसान तो हुआ है। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो देखिए, पहली बात यह कि भगवती महाकाली एक तरह से ऐसा मान लीजिए 5 लाख पावर का एक बड़ा ट्रांसफार्मर है, जिससे सारे संसार, सारे ब्रह्मांड में बिजली प्राप्त होती है। वो इतना बड़ा पावर प्लांट है। अब आप डायरेक्ट जाकर उसी पावर प्लांट में अपने मोबाइल का चार्जर लगा के मोबाइल चार्ज करोगे तो चार्ज हो जाएगा? नहीं होगा, फट जाएगा। उसी प्रकार डायरेक्ट आप महाकाली की भक्ति से कर सकते हो पूजा, बाकी डायरेक्ट उनके मंत्रों का बिना सोचे विचारे, बिना किसी लक्ष्य के जप करोगे ना, नुकसान होगा। और काली माता के जो क्रीम बीज मंत्र में जो शक्ति है उसको सम्मानित करने के लिए आपको अपने अंदर, अपने भीतर योग्यता और सामर्थ्य दोनों बढ़ाने पड़ेंगे। जब आपके शरीर में इतनी ताकत होगी तभी तो वो शक्ति आपके पास आ पाएगी। अब आपका जीवन तो एक मोबाइल की तरह है, वो पावर प्लांट की तरह कैसे चार्ज होंगे? उसके लिए आप शुरू से करें। इस मामले में हमसे कई लोगों ने कहा भी है कि कौन सी देवता की साधना करनी चाहिए इस क्षेत्र में। तो पहली बात तो ये, आप
खुद तय करें आपको जीवन में बनना क्या है। बाबा बनना है हमारी तरह, हम बाबा तो नहीं है, सेवक है। आपको बनना क्या है? अगर आपको गायक कलाकार बनना है, संगीतकार बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उस क्षेत्र में आप टिके रहिए। उस क्षेत्र में आपको सफलता कैसे मिले, इस बात में हम आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट तो आप पैदा होते ये तो नहीं कह सकते कि हमें आईपीएस की पैदा होती कि हम आईपीएस बनेंगे। क्यों पहली पढ़े, क्यों दूसरी पढ़े, क्यों एलकेजी पढ़े, क्यों हम आगे पढ़े, हम सीधा आईपीएस ही बनेंगे, ऐसा नहीं होता। तो जिन्होंने आपको जो कृमि मंत्र की साधना दी है वो खुद ही सीधे आईपीएस की परीक्षा पास किए हुए, जबकि इस मामले में आपको एलकेजी यूकेजी करते हुए आईपीएस तक जाना है। तो भगवती माँ काली की अगर पूर्ण रूप से आराधना करना है, कृपा प्राप्त करनी है, तो पहले भगवान श्री गणेश जी की अनुमति लीजिए कि उनके बिना तो कोई काम सफल ही नहीं होता। दूसरी बात, गणेश जी के बाद में भगवान शिव की भी आराधना करनी पड़ती है, उनकी भी अनुमति चाहिए। उसके बाद आपको भैरवनाथ जी की, काल भैरव की भी अनुमति चाहिए। ये तीन अनुमति मिलने के पश्चात काली माता की आराधना आपके लिए सुगम होती है, सुलभ होती है, आसान होती है, वरना जीवन में नकारात्मक चीजें आ जाती है। हाँ, आप ऐसे माँ काली के मंदिर जाइए, उनको प्रसाद चढ़ाइए, उनको भोग दीजिए, माँ को, काली माता को प्रणाम कीजिए, कोई बुरी बात नहीं। मगर कृमि मंत्र का जप, वो भी रात्रि काल में, या चलते चलते राम राम कर सकते हो ना, तो आप इन बीज मंत्रों का सहारा मत लीजिए, ये जीवन में नुकसान पहुंचाएंगे। बाकी आपकी मर्जी। हमने साहिल के दोनों सवालों के जवाब दिए हैं। अब जवाब अच्छे हैं या बुरे हैं ये तो साहिल ही बताएगा, या फिर आप लोग बताएंगे। इस वीडियो की शुरुआत भगवान श्री गणेश जी से हुई है, तो अंत बाबा भैरवनाथ जी की कृपा से होना चाहिए। तो आइए उनको भी याद करते हैं। भैरू उचके भैरू कूदे भैरू शोर मचावे, और मेरा कहा ना करे तो माँ काली का पूत कहावे। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति शब्द साचा पिंड काचा फूरो मंत्र ईश्वर वाचा सत्य नाम आदेश गुरु का। ओम ब्रह्म 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 काल भैरवाय नमः। आदेश।